हमारे चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफस्टाइल डिजीजेस, इसके कारण और वे योगासन जो इन बीमारियों में लाभदायक होते हैं। इसमें सबसे पहली लाइफस्टाइल डिजीज है ओबेसिटी। मोटापा यानी ओबेसिटी दुनिया भर में एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। ये सिर्फ बॉडी शेप का इशू नहीं है, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बाकी दूसरी डिजीजेस होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओबेसिटी का मतलब है बॉडी में ज्यादा फैट का जमा होना, जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसे बॉडी मास इंडेक्स BMI से डिफाइन करता है। अगर किसी का BMI 25 से 29.9 है तो उसे ओवरवेट माना जाता है, और अगर BMI 30 या उससे ज्यादा है तो उसे ओबीस कहा जाता है। ओबेसिटी को समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ दिखने का मैटर नहीं है, बल्कि ये कई सीरियस बीमारियों की जड़ है। ओबेसिटी एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है और इसके पीछे कई कारण होते हैं। इनमें सबसे पहला कारण है डाइट और लाइफस्टाइल। आज की डाइट्स में प्रोसेस्ड फूड्स, अनहेल्दी फैट्स और ज्यादा शुगर होती है। साथ ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कम फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा बैठने की आदत वेट बढ़ा देती है। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। हमारे जीन्स भी मैटर करते हैं। ये कंट्रोल करते हैं कि बॉडी फूड को कैसे प्रोसेस करती है और फैट कैसे स्टोर होता है। अगर किसी के पेरेंट्स ओबीस है तो ज्यादा चांस है कि बच्चे भी ओबीस होंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल कंडीशंस एंड मेडिकेशंस। हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम जैसी बीमारियां और कुछ मेडिसिन्स जैसे एंटीडिप्रेसेंट्स या स्टेरॉइड्स भी वेट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स। जिस जगह हम रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। हेल्दी फूड ना मिलना, एक्सरसाइज के लिए सेफ जगह ना होना और हाई कैलोरी फूड की ज्यादा मार्केटिंग, ये सब ओबेसिटी बढ़ाते हैं। ओबेसिटी कोई कॉस्मेटिक इशू नहीं, बल्कि एक क्रोनिक डिजीज है। इसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। फिजिकल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी में सबसे पहले है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ओबेसिटी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का बड़ा कारण है। ये हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और आर्टरीज की हार्डनिंग, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, का रिस्क बढ़ाता है। ओबेसिटी का दूसरा नेगेटिव इफेक्ट है टाइप 2 डायबिटीज। एक्स्ट्रा बॉडी फैट, स्पेशली बेली फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगला ड्रॉबैक है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। वेट ज्यादा होने से जॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है और आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट नेगेटिव इफेक्ट इज सर्टेन कैंसर्स। ओबेसिटी से ब्रेस्ट, कोलन और किडनी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद है स्लीप एपनिया। नेक में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट्स ब्रीदिंग ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे नींद के दौरान सांस रुकने की प्रॉब्लम होती है। और लास्ट में है डाइजेस्टिव एंड लिवर प्रॉब्लम्स। गॉल ब्लैडर डिजीज और फैटी लिवर जैसी कंडीशंस भी ओबेसिटी से जुड़ी हैं। ओबेसिटी के साइकोलॉजिकल एंड सोशल ड्रॉबैक्स में सबसे पहले है मेंटल हेल्थ इश्यूज। ओबेसिटी से जुड़ा स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन डिप्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम पैदा कर सकता है। इसके बाद है रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिजिकल लिमिटेशंस और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से रोजमर्रा की एक्टिविटीज मुश्किल हो जाती है। इससे लाइफ की क्वालिटी कम हो जाती है। ओबेसिटी को कम या कंट्रोल करने के लिए इन आसनों को किया जाना चाहिए। ताड़ासन, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, मत्स्यासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, धनुरासन, उष्ट्रासन और सूर्य भेदन प्राणायाम। अब हम सभी आसनों को करने का प्रोसीजर, बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस जानेंगे। हमारा अगला आसन है ताड़ासन। यह नाम संस्कृत वर्ड ताड़ा से लिया गया है, जिसका मतलब है पाम ट्री यानी ताड़ का पेड़। अष्टांगा योग के अनुसार सूर्य नमस्कार का यह पहला और आखिरी आसना है। अगर आप अपनी पोस्चर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं और पूरे शरीर में एनर्जी लाना चाहते हैं, तो हम तड़ासना करेंगे, जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं। यह सभी स्टैंडिंग पोजेस की फाउंडेशन है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, द बेस। सबसे पहले अपने योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैरों को एक साथ रखें और अपने हाथों को अपने साइड्स में रखें। स्टेप 2, एंगेज द बॉडी। अपनी बॉडी को एंगेज करें।
अपनी थाइस को एंगेज करें, अपने हिप्स को रोल करें और अपनी स्पाइन को सीधा रखें। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखें और अपने चेस्ट को ओपन करें। स्टेप 3, लिफ्ट द आर्म्स। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। अपनी फिंगर्स को इंटरलेस करें और अपनी पाल्म्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। अपने एंकल्स और टोज पर बैलेंस बनाएं। स्टेप 4, द फाइनल स्ट्रेच। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो धीरे धीरे अपने हील्स को मैट से ऊपर उठाएं और अपने टोज पर बैलेंस करें। अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करें, जैसे कि आप आसमान को छूना चाहते हो। स्टेप 5, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुके और गहरी सांस लेते रहें। यह पोज आपके माइंड और बॉडी में कामनेस और स्टेबिलिटी लाता है। स्टेप 6, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हील्स और हाथों को वापस नीचे लाएं और स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। इम्प्रूव्स पोस्चर। यह आपकी पोस्चर को करेक्ट करता है और स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है। इंक्रीजेस हाइट। बच्चों और टीनेजर्स में इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करने से हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है। रिलीव स्ट्रेस। यह आपके माइंड को काम करता है और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। स्ट्रेंथन्स बॉडी। यह आपके एंकल्स, थाइस और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको हेडेक या इंसोम्निया की समस्या है, लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसे बिना हील्स उठाए करना चाहिए। हमारा अगला आसन है कटिचक्रासन, जिसे स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं। यह पोज आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और स्ट्रेस को रिलीज करता है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैरों के बीच लगभग एक शोल्डर विड्थ डिस्टेंस रखें। अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के लेवल पर साइड में फैलाएं। स्टेप 2, द ट्विस्ट। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी को राइट साइड में ट्विस्ट करें। अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट शोल्डर पर रखें और अपने राइट आर्म को अपनी बैक के पीछे की ओर ले जाएं। स्टेप 3, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। आपकी नीज और फीट को मूव न करें, सिर्फ अपनी वेस्ट को ट्विस्ट करें। स्टेप 4, रिलीज। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी बॉडी को वापस सेंटर में लाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्पाइनल हेल्थ। यह आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है और बैक स्टिफनेस को कम करता है। टोन्स द एब्डोमेन। यह आपके एब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। रिलीव स्ट्रेस। यह आपके माइंड को काम करता है और स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। यह आपके अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस बैक इंजरी या हर्निया की समस्या है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसे धीरे धीरे और सावधानी से करें। प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। हमारा अगला आसन है पवन मुक्तासन। इसका नाम 2 संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है। पवन, जिसका मतलब है वाइंड यानी हवा, और मुक्ता, जिसका मतलब है टू रिलीज यानी छोड़ना। अगर आप अपने डाइजेशन की प्रॉब्लम्स से परेशान हैं, जैसे गैस या ब्लोटिंग, तो यह पोज आपके लिए परफेक्ट है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, लाई डाउन। सबसे पहले योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा रखें और अपने हाथों को अपनी साइड्स में रखें। स्टेप 2, बेंड लेग्स। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने नीज को बेंड करें और उसे अपने चेस्ट की तरफ लाएं। स्टेप 3, हग द नीज। अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलेस करें और अपनी नीज को कसकर हग करें। अपनी थाई को अपने स्टमक पर प्रेस करें। स्टेप 4, लिफ्ट द हेड। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर उठाएं और अपनी नोज को अपने नीज से टच करने की कोशिश करें। स्टेप 5, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें
और गहरी सांस लेते रहें। यह पोज आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करता है। स्टेप 6, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हेड और लेग्स को वापस नीचे लाएं। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। रिलीव्स गैस एंड ब्लोटिंग। यह पोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है और गैस और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। स्ट्रेंथन्स एब्डोमेन। यह आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपकी लोअर बैक, हिप्स और थाइस को स्ट्रेच करता है। मसाजेस ऑर्गन्स। यह आपके स्टमक और इंटेस्टिन्स को मसाज करके उनकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको सीरियस बैक इंजरी या स्लिप डिस्क की समस्या है, हर्निया या एब्डोमिनल सर्जरी के बाद इसे अवॉइड करें। हमारा अगला आसन है मत्स्यासन। यह नाम संस्कृत वर्ड मत्स्य से लिया गया है, जिसका मतलब है फिश यानी मछली। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, लाई डाउन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर पद्मासना में बैठ जाएं। अब धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएं। स्टेप 2, लिफ्ट द चेस्ट। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने एल्बोज को जमीन पर प्रेस करें और अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएं। स्टेप 3, आर्च द बैक। अपनी स्पाइन को आर्च करते हुए धीरे धीरे अपने हेड को पीछे की ओर झुकाएं ताकि आपकी हेड का टॉप पार्ट मैट को टच करे। अब अपने दोनों हाथों से दोनों टोस को पकड़ लें। स्टेप 4, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। यह पोज आपके थ्रोट और चेस्ट को स्ट्रेच करता है। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हेड और चेस्ट को वापस मैट पर लाएं और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। इम्प्रूव्स ब्रीदिंग। यह आपके चेस्ट को एक्सपैंड करता है और ब्रीदिंग को डीप बनाता है, जिससे एस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में मदद मिलती है। टोन्स द नेक। यह आपके नेक और थ्रोट मसल्स को टोन करता है। रिलीव स्ट्रेस। यह आपके माइंड को काम करता है और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव्स पोस्चर। यह बैक और शोल्डर मसल्स को स्ट्रेंथन करके पोस्चर को करेक्ट करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस नेक इंजरी या माइग्रेन की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। इंसोम्निया के केसेस में भी इसे अवॉइड करें। हमारा अगला आसन है हलासन, जिसे प्लाव पोज भी कहते हैं। इस आसन में शरीर प्लाव यानी हल्के आकार जैसा दिखता है। यह पोज आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, लाई डाउन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने हाथों को अपने शरीर के पास और पाल्म्स नीचे की ओर रखें। स्टेप 2, लिफ्ट द लेग्स। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को सीधा ऊपर की ओर उठाएं 90 डिग्री एंगल पर। स्टेप 3, लिफ्ट द हिप्स। अब अपने हाथों को जमीन पर प्रेस करें और अपने हिप्स को मैट से ऊपर उठाएं। अपनी लेग्स को अपने हेड के पीछे की ओर ले जाएं। स्टेप 4, द फाइनल पोजीशन। अपनी टोस को मैट पर टच करने की कोशिश करें। अपने हाथों को जमीन पर सीधा रखें या अपनी फिंगर्स को इंटरलेस करें। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को मैट पर वापस लाएं। अपनी लेग्स को सीधा रखें और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्पाइनल हेल्थ। यह आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और वर्टेब्री के बीच स्पेस बढ़ाता है। काम्स द माइंड। यह आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपके शोल्डर्स और नेक को स्ट्रेच करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस नेक इंजरी या हर्निया की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर या माइग्रेन वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन, जिसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज भी कहते हैं।
यह पोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह नाम संस्कृत वर्ड से लिया गया है। पश्चिम का मतलब है वेस्ट, बैक या बैक ऑफ द बॉडी, और उत्तना का मतलब है इंटेंस स्ट्रेच या एक्सटेंडेड। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएं और अपनी स्पाइन को सीधा रखें। यह आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, जिसे दंडासन कहते हैं। स्टेप 2, रेज योर आर्म्स। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। अपनी बैक को स्ट्रेट रखें और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। स्टेप 3, बेंड फॉरवर्ड। सांस छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी को धीरे धीरे आगे की ओर बेंड करें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आगे झुकें। कोशिश करें कि आप अपने हाथों से अपने फीट को पकड़ें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अपनी शिन्स या एंकल्स को भी पकड़ सकते हैं। स्टेप 4, होल्ड द पोज। अपने हेड को अपने नीज की तरफ लाएं और इस पोज में कुछ देर रुकें। गहरी और लंबी सांस लेते रहें। हर सांस के साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और थोड़ा और बेंड करने की कोशिश करें। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने अपर बॉडी को वापस उठाएं और स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। अपने हाथों को नीचे लाएं और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपकी हैमस्ट्रिंग्स, स्पाइन और शोल्डर्स को स्ट्रेच करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। काम्स द माइंड। यह पोज एंजाइटी, स्ट्रेस और टायर्डनेस को कम करने में मदद करता है। इम्प्रूव्स पोस्चर। यह आपकी स्पाइन को इलोंगेट करता है और आपकी पोस्चर को इम्प्रूव करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस बैक इंजरी या स्लिप डिस्क की समस्या है, एस्थमा या डायरिया जैसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होने पर इसे सावधानी से करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो इसे अवॉइड करें। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। पहला आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन या सरल मत्स्येंद्रासन। इस आसन का नाम महान योगी मत्स्येंद्रनाथ के नाम पर रखा गया है। यह नाम संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है। अर्धा का मतलब है हाफ, मत्स्य का मतलब है फिश और इंद्रा का मतलब है किंग। तो इस तरह से इसका पूरा नाम हुआ हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएं। अपनी स्पाइन को सीधा रखें। यह आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, जिसे दंडासन कहते हैं। स्टेप 2, बेंड द लेग। अब अपने राइट नी को बेंड करें और अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट थाई के पास जमीन पर रखें। ध्यान दें कि आपकी राइट नी ऊपर की ओर पॉइंटिंग कर रही है। स्टेप 3, क्रॉस द लेग। अब अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें और अपने लेफ्ट फुट को अपने राइट हिप के पास लाएं। स्टेप 4, द ट्विस्ट। अपने राइट हैंड को अपनी बैक के पीछे जमीन पर रखें। अब अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाएं और अपने राइट नी के बाहर की ओर लाएं। अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट नी पर हुक करें। स्टेप 5, होल्ड द पोज। अब धीरे धीरे अपने टोर्सो को राइट साइड में ट्विस्ट करें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें और अपनी गेज को अपनी राइट शोल्डर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं। एक गहरी सांस लें और इस पोज में कुछ देर रुकें। स्टेप 6, रिलीज। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को वापस सेंटर में लाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा करें और रिलैक्स करें। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। सबसे पहले है स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी। यह हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और वर्टेब्री के बीच स्पेस बढ़ाता है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपके शोल्डर्स, हिप्स और नेक को स्ट्रेच करता है, जिससे बॉडी की स्टिफनेस दूर होता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है।
क्लींसेस इंटरनल ऑर्गन्स। यह लिवर और किडनीज को मसाज करके उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। इसके कुछ प्रिकॉशंस भी है, यानी इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस स्पाइन या बैक इंजरी है, प्रेगनेंसी के दौरान इसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको पेप्टिक अल्सर या हर्निया जैसी कोई प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को भी यह पोज धीरे धीरे और सावधानी से करना चाहिए। हमारा अगला आसन है धनुरासन, जिसे बो पोज भी कहते हैं। इस आसन में शरीर बो यानी धनुष की तरह दिखाई देता है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, लाई डाउन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को थोड़ा अलग रखें और अपनी आर्म्स को अपनी साइड्स में रखें। स्टेप 2, बेंड द लेग्स। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दोनों नीज को बेंड करें और अपने हील्स को अपनी हिप्स की तरफ लाएं। स्टेप 3, ग्रैब द एंकल्स। अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़े, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। स्टेप 4, लिफ्ट द बॉडी। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने लेग्स को पीछे की ओर पुश करें। इससे आपकी थाइस, चेस्ट और हेड मैट से ऊपर उठ जाएंगी। आपकी बॉडी एक धनुष की तरह लगेगी। स्टेप 5, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। स्टेप 6, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने एंकल्स को रिलीज करें और अपनी बॉडी को वापस मैट पर लाएं और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्ट्रेंथन्स द बैक। यह आपकी स्पाइन और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे पोस्चर में सुधार होता है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपके चेस्ट, शोल्डर्स, एब्डोमेन और थाइस को स्ट्रेच करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस बैक इंजरी, हर्निया या पेप्टिक अल्सर की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर या माइग्रेन वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। हमारा अगला आसन है उष्ट्रासन, जिसे कैमल पोज भी कहते हैं। यह एक नीलिंग बैक बेंडिंग आसना है। इसका नाम संस्कृत वर्ड से आया है, जिसमें उस्तरा का मतलब है कैमल और आसना का मतलब है पोस्चर। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने नीज और फीट के बीच शोल्डर विड्थ डिस्टेंस रखें। अपनी बॉडी को सीधा रखें, जैसे कि आप एक नीलिंग पोजीशन में हैं। स्टेप 2, द बैक बेंड। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करें। अपनी चेस्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट करें और अपनी स्पाइन को आंच करें। स्टेप 3, होल्ड द एंकल्स। अपने हाथों को अपने हील्स या एंकल्स पर रखें। ध्यान दें कि आपकी थाइस और हिप स्ट्रेट रहें। अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं और अपने हेड को रिलैक्स होने दें। स्टेप 4, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हाथों को रिलीज करें और अपनी बॉडी को वापस नीलिंग पोजीशन में लाएं। आराम से बैठ जाएं और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्ट्रेंथन्स द बैक। यह आपकी स्पाइन और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे पोस्चर में सुधार होता है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपके चेस्ट, शोल्डर्स, एब्डोमेन और थाइस को स्ट्रेच करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। रिलीव स्ट्रेस। यह आपके माइंड को काम करता है और एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस नेक इंजरी या हर्निया की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर या माइग्रेन वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। हमारा अगला प्राणायाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। यह हठयोग में बताए गए 8 क्लासिकल प्राणायाम में से एक है और यह एक राइट नॉस्ट्रल्स ब्रीदिंग टेक्निक है।
इस प्राणायाम का बेसिक इफेक्ट हमारे शरीर के सन एलिमेंट को एनर्जाइज करना है और लंग्स ज्यादातर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। सूर्य भेदन का असली मतलब सूर्य और भेदन में बंटा हुआ है। सूर्य का मतलब सन यानी सूरज है और भेदन का मतलब है पियर्सिंग या राइट नॉस्ट्रल्स के जरिए सोलर एनर्जी का अंदर जाना। योगा की टर्म्स में हमारे राइट नॉस्ट्रल्स को गेटवे ऑफ सन एनर्जी भी कहते हैं और इसी तरह यह हमारे शरीर को सूरज की गर्म और पावरफुल वाइटैलिटी से एनर्जाइज करता है। तो बेसिकली यह ब्रीदिंग राइट नॉस्ट्रल्स से सोलर एनर्जी के रूप में इनहेल करने और ब्रेथ को कुछ देर रोकने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करने के बारे में है। अब हम इस प्राणायाम को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, द पोज। सबसे पहले किसी भी आरामदायक मेडिटेटिव पोज में बैठ जाए, जैसे पद्मासन या सुखासना। अपनी स्पाइन को सीधा रखें और अपने लेफ्ट हैंड को अपने नी पर रखें। स्टेप 2, द हैंड पोजीशन। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं और अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बेंड करें और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करें। स्टेप 3, द ब्रेथ। अब धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रल से डीपली इनहेल करें। स्टेप 4, होल्ड द ब्रेथ। अपने थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करें और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को भी क्लोज करें। अपनी ब्रेथ को कुछ देर के लिए होल्ड करें, जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। स्टेप 5, द रिलीज। अब धीरे धीरे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करें। स्टेप 6, रिपीट। इस प्रक्रिया को 5 से 10 टाइम्स रिपीट करें। यह प्राणायाम सिर्फ बॉडी में वार्मथ नहीं लाता, बल्कि इसके और भी बेनिफिट्स हैं। एनर्जाइज द बॉडी। यह आपके शरीर में एनर्जी लाता है और टायर्डनेस को दूर करता है। इम्प्रूव्स फोकस। यह आपके माइंड को फोकस करता है और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है। टोन्स द बॉडी। यह आपके बॉडी को टोन करता है और मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है। इस प्राणायाम को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, फीवर या हार्ट प्रॉब्लम्स होने पर इसे अवॉइड करें। समर में इसे अवॉइड करें क्योंकि यह बॉडी को हीट करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, keep learning, keep implementing and keep improving.